आज की अपडेट ये है कि DU-SOL की डेट शीट रिलीज हो गई है ER एग्ज़ाम के लिए। जो एक्स स्टूडेंट हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूं, और जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं अपना सेकंड, थर्ड या फोर्थ ईयर में और प्रीवियस किसी इवेंट सेमेस्टर में ER है, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। तो और मैं यहाँ पे CBCS और NAP दोनों की बात कर रहा हूँ। तो ये आप वेबसाइट पर आओगे, यहाँ मेन्यू के सेक्शन में जाके टेंटेटिव डेट शीट पे आओगे। अब जो राइट साइड वाली डेट शीट है वो CBCS की है, जिनका एडमिशन 2019, 20 या 21 का है। ठीक है, 19, 20 या 21 का है, सेकंड, फोर्थ या सिक्स सेमेस्टर में ER है, तो आपकी डेट शीट राइट साइड वाली होगी। जैसे मैं यहाँ पे BA प्रोग्राम की डेट शीट डाउनलोड कर लेता हूँ, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। जो एग्ज़ाम है आपके 23 मई से स्टार्ट हैं। AECC सेकंड सेमेस्टर का पहला एग्ज़ाम है, फिर SEC सेमेस्टर 6 का दूसरा एग्ज़ाम है, SEC सेमेस्टर 4 का तीसरा एग्ज़ाम है। इस तरीके से आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो। फिर उसी तरीके से जो CBCS की बाकी कोर्सेज की डेट शीट है, जैसे BA ऑनर्स या BCom ऑनर्स की डेट शीट, आप यहाँ जाके देख सकते हो। ये मैंने BCom प्रोग्राम की डेट शीट निकाली है। इसके जो एग्ज़ाम है आप यहाँ पे देख सकते हो, 23 मई से ही शुरू है और AECC का ही पहला एग्ज़ाम है। ऊपर टाइम भी लिखा गया है और यहाँ देख भी सकते हो एडमिशन ऑफ 2019, 20 और 21 बैच लिखा गया है। तो इस तरीके से तो CBCS की आप लोग डेट शीट डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं आपको एक बात और बताऊंगा, वीडियो को देखते रहें। अब बात आती है NEP की। NEP की डेट शीट ये लेफ्ट साइड वाली है। अब NEP में अगर आप BA प्रोग्राम और BCom ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो आपको एक ही PDF डाउनलोड करनी है। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट की डेट आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात समझिए, अगर आप एक्स स्टूडेंट हो गए हो NEP के अंदर, 2022 का आपका एडमिशन था और आपका इवेंट सेमेस्टर में ER है, सेमेस्टर 2, 4 या 6 में, तो भी आपके लिए यही डेट शीट होगी। और अगर आप NEP के करंट स्टूडेंट हो, यानी कि SOL में पढ़ रहे हो करंटली सेकंड, थर्ड या फोर्थ ईयर में, और उसके साथ साथ आपका सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर में या इवन सिक्स सेमेस्टर में ER है, तो भी आपको इसी लेफ्ट साइड वाली डेट शीट से ही अपना डेट शीट देखना है। अब जो BA प्रोग्राम और BCom ऑनर्स है, उनके अगेन एक ही PDF में आपको सारे सब्जेक्ट की डेट मिल जाएगी, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जहाँ तक BCom प्रोग्राम की बात है, BCom प्रोग्राम में आप लोगों को जो मेन सब्जेक्ट की डेट शीट है वो ये वाली PDF में मिलेगी, और जो BA ऑनर्स, BBA और BMS है, उनकी जो मेन सब्जेक्ट की डेट शीट है वो आपको इस PDF में मिलेगी। इसके अलावा BA ऑनर्स और BCom प्रोग्राम, इसमें आप लोगों को स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, AEC और जनरिक इलेक्टिव और वैल्यू एडिशनल कोर्स की अलग अलग PDF डाउनलोड करनी पड़ेगी अगर इनमें आपका किसी में ER है तो। ठीक है, तो आराम से आप लोग डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं एक डेट शीट डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैंने जनरिक इलेक्टिव की PDF डाउनलोड करी है, सेमेस्टर 8 का है। अब सेमेस्टर 8 का तो ER किसी में भी नहीं होगा, फर्स्ट टाइम सेमेस्टर 8 का एग्जाम होने वाला है। तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा नीचे आ गए हम। ये सेमेस्टर 4 के जनरिक इलेक्टिव के सब्जेक्ट आने शुरू हो गए, 16 जून को ही है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी स्टूडेंट अपनी डेट शीट देख सकते हो। अब जो मैं एक बात कह रहा था वो बात ये थी, अगर आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट डेट शीट में मेंशन नहीं है तो क्या करें। ऐसी सिचुएशन में आप अपनी डेट शीट के सबसे लास्ट में आओगे, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देखने को मिलेगी, उस ईमेल आईडी पर मेल डाल दें। ये देखिए, ये डेटशीट 1@exam1.ac, datesheet@exam1.du.ac.in, इस पे 10 अप्रैल तक मेल डाल दें अगर आपको लगता है कि आपकी डेटशीट में कोई सब्जेक्ट मिसिंग है तो। अदरवाइज वो अपना भी रिजोल्व कर देंगे। अगर आप ईमेल नहीं भी डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 10 अप्रैल के बाद फाइनल डेट शीट का सिलसिला शुरू होगा, तो उसमें सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर उसमें भी नहीं होता तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका एडमिट कार्ड जब आएगा उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हुई नजर आएंगी।